हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन में आपको बोला है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। देखो, कॉटेज इंडस्ट्री, किसी स्टूडेंट ने मेरे से कमेंट में पूछा था कि कॉटेज इंडस्ट्री क्या होता है पिछले की वीडियोस में। तो मैं आपको बता दूं, कॉटेज इंडस्ट्री मतलब छोटी इंडस्ट्रीज जो होती है, लघु उद्योग बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, लघु उद्योग मतलब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं उनको कॉटेज इंडस्ट्री बोला जाता है। ठीक, तो एक कोई कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि पॉटरी बनाती है। पॉटरी का मतलब मिट्टी के बर्तन या मिट्टी का सामान, मिट्टी का जो भी पॉट होगा या बर्तन जो कुछ भी है वो बनाती है। तो हर दिन कुछ आर्टिकल्स बनाती है। आर्टिकल्स का मतलब कितने क्वांटिटी, कितने नंबर में वो बनाती है। तो कुछ नंबर में वो बनाती है पोट्री के आर्टिकल्स को। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स वॉज 3 more than twice the number of article produced on that day। देखो, बहुत सिंपल है। एक दिन ये ऑब्जर्व किया गया कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हर आर्टिकल का, हर आर्टिकल मतलब हर एक बर्तन का या जो भी मिट्टी का बर्तन जो भी बन रहा है हर एक बर्तन का, वो कितना आता है, जितना भी उस दिन में बर्तन बना होगा या पॉटरी बना होगा उसका 2 times करके उसमें +3 कर देते हैं, तो उतना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है if the total cost of production on that day was ₹90। अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बता दिया है, वो 90 रुपीज है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब बनाने का खर्चा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब जितना भी बर्तन या जितना भी पॉटरी उस दिन बना होगा उस पूरे को बनाने का खर्चा 90 रुपीज आया उस एक दिन का। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स। तो आप बताइए कि कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स उस दिन बने हैं और हर एक आर्टिकल की कीमत कितनी है। ठीक, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगर कोई सेंटेंस आपको समझ में नहीं आया होगा तो अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह का एक क्वेश्चन हमने इसी एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन में देखा है। सेकंड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था वो इसी तरह का क्वेश्चन था, सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है। ठीक है, चलो सॉल्व करके देखते हैं। आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, तो हम उसी को एक्स मान लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, ये हो गया x। अब इस x यानी कि हर एक आर्टिकल को बनाने की कीमत कितनी होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल बनाने का जो खर्चा होता है वो कितना होता है। यहां बोला था it was observed that on a particular day the cost of production of each article was 3 more than the twice number of article produced। तो x नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका ट्वाइस करके उसमें 3 ऐड करना है। तो डबल कर दो, पहले 2x हो गया +3 उसमें ऐड कर दो, इतना रुपीस आएगा। ठीक है, रुपीस को सामने लिखना होता है, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी यहां पर दिया हुआ है तो वो लिख लेते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये दिया हुआ है 90 रुपीस। ठीक, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलेगा कैसे। अब मान लीजिए कोई अगर ये इसी का एग्जांपल लेते हैं, ये आर्टिकल बना रहा है, कोई भी आर्टिकल बना रहा है, डेली 10 आर्टिकल बनाता है, हर एक आर्टिकल को बनाने का खर्चा 15 रुपए है, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया इसका, 10 × 15 करेंगे तभी पता चलेगा। तो डेली जो आर्टिकल बन रहे हैं वो x है और उसके बनाने का खर्चा कितना है, 2x + 3, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने और इसका टोटल खर्चा आ गया 90 रुपीस। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए बताया, आंसर इतना नहीं आएगा। ठीक, ओके, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। x को 2x से मल्टीप्लाई करो, हो गया 2x², x का 3 से मल्टीप्लाई होगा +3x = 90। 90 को लेफ्ट साइड ले आओ, 2x² + 3x -90 = 0। ठीक, ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है। देखिए यहां से कॉमन कुछ नहीं निकल सकता क्योंकि ये दोनों तो 2 के मल्टीपल्स हैं, लेकिन यहाँ पर 3 भी है तो कॉमन हम नहीं निकाल सकते। तो अब क्या करेंगे, x² का जो भी कोफिशिएंट है उसको हम कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। x² का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, 2 को 90 से मल्टीप्लाई करो होता है 180। अब आपको क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है।
इसको ब्रेक करना है। दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर 3 आ जाए और उन्हीं दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने पर 180 आ जाए। क्यों? क्योंकि 90 × 2 180 होता है। तो वो जो दो नंबर होंगे वो होगा 15 और 12। 15 में से 12 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके पास 3 बचेगा और 15 × 12 करने पर 180 आएगा। तो यहां पर देखो ये हो गया 2x², 15x प्लस 15x माइनस 12x, ये हो गया 3x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से x कॉमन ले सकते हैं तो ये बचेगा 2x प्लस 15, क्योंकि एक x बाहर गया, 2x अंदर बचा, ये x बाहर गया, 15 बच गया। अब यहां से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं और 12 और 90। अब देखो 12 को आप क्या लिख सकते हो? 12 को लिख सकते हैं 6 × 2 और 90 को लिख सकते हैं 15 × 6। 15 6 90 होता है, 2 6 12 होता है। अब दोनों में 6 कॉमन है तो मैं यहाँ 6 निकाल लेता बाहर। ठीक है, ये रफ में करके मैं आपको दिखा दिया कैसे निकल रहा है। तो अंदर क्या बचेगा? देखो 12 में से 6 बाहर गया, 6 बाहर गया तो बच गया 2, क्योंकि इनका मल्टीप्लीकेशन 12 होगा और इसका मल्टीप्लीकेशन 90 होगा। ठीक है, 2 और साथ में x भी है। अब ये माइनस साइन तो प्लस में बदल जाएगा। जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, मैं बता चुका हूं कैसे होता है। अब ये 90 है तो देखो 90 कैसे बनता है? 6 × 15 से 6 गया बाहर तो अंदर बचा 15 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पर ये सिंगल टर्म हो गया, ये सिंगल टर्म हो गया, ये दोनों जगह कॉमन है 2x प्लस 15, तो इसको बाहर ले लेते हैं। 2x प्लस 15 ये कॉमन आ गया तो क्या बचेगा? देखो 2x प्लस 15 कॉमन गया, बचा यहां पर x, यहां से भी 2x प्लस 15 बाहर गया तो बचा -6 इज इक्वल्स टू 0। अब दो फैक्टर्स आ चुके हैं, दोनों को 0 के इक्वेट कर लेते हैं। ये हो गया 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0 और दूसरा है x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यहां 2x इज इक्वल्स टू 15 यहां प्लस में है, उधर जा गया तो -15, x का वैल्यू आ गया -15/2, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो गया। यहां से निकालोगे तो x का वैल्यू 6 आएगा, इधर माइनस है उधर जाके प्लस हो गया। तो ये दो सॉल्यूशन आ गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब x हमने क्या अज्यूम किया है? x अज्यूम किया है नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कभी निगेटिव तो हो नहीं सकता, इसलिए हम इसको निगलेक्ट कर देंगे। ये हो गया निगलेक्ट। आंसर क्या आ गया? 6। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस हुए? 6। मैं यहां लिख लेता हूं नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, ये हो गया 6। ठीक, और दूसरा आपको पूछा था एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमने यहां पर अज्यूम किया 2x, सॉरी ये क्वेश्चन में दिया 2x प्लस 3 है, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 2x प्लस 3, x का वैल्यू पुट कर दो तो 2 × 6 प्लस 3, ये हो गया 2 6 12 प्लस 3 हो गया 15। ठीक है, तो हर आर्टिकल को बनाने का खर्चा कितना है? 15 रुपए, और डेली 6 आर्टिकल बन जाते हैं। ठीक, तो ये हो गया एक्सरसाइज 4.2 का 6th क्वेश्चन, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो से आगे का पोर्शन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।